हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव एकता परिषद। राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। साथियों, आज का विषय है भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तलाश रही है देश की जनता। साथियों, जिस उम्मीद से आम भारतीयों ने भाजपा सरकार को सत्ता में लाने का प्रयास किया और वो इस प्रयास में सफल भी हुए। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है और तीसरी बार भी सरकार केंद्र में बन चुकी है। लेकिन जिस उम्मीद से सनातनियों ने भाजपा को सत्ता में लाने का प्रण पूरा किया, लेकिन भाजपा उस प्रण को निभा नहीं पाई। आज भी देश के हिंदू अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दे जो अब तक लागू होने चाहिए थे उन पर विचार ही नहीं हो पाया। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत समय से मांग चली आ रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण लागू करना तो बहुत दूर की बात, उस पर विचार करने का भी पहल नहीं कर पाई। ना तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बन पाया और ना ही लागू हो पाया। इसी तरह से इस देश में कॉमन सिविल कोड की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन कॉमन सिविल कोड भी लागू नहीं हो पाया और ये मांग तो बहुत समय से चली आ रही है। गौहत्या बंद होनी चाहिए इस देश में, लेकिन आज भी सरेआम गौहत्या हो रही है। स्थानीय पुलिस प्रशासन, सरकार गौहत्या रोकने में पूरी तरह से विफल है। इस सब के बावजूद लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। बंगाल में हिंदू मारा जा रहा है, केरल में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मणिपुर में हिंदू बहुत बड़ी संख्या में मारा गया है, पंजाब में भी मारा जा रहा है। देश की कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं और जहां बीजेपी राज्य सरकारें हैं वहां भी हिंदुओं के साथ लगभग ऐसा ही हो रहा है। और कुछ सरकारों को छोड़ दे तो अधिकांश सरकारें हिंदू विरोधी ही कार्य कर रही हैं। अब ऐसे में हिंदुओं की हितों की बात करने वाला एक भी राजनीतिक दल अब बचा नहीं है। कांग्रेस, जो कि कभी हिंदुओं के हित की बात करना तो बहुत दूर की बात, वो हिंदुओं के खिलाफ ही बोलती है। इस तरह से सपा सरकार हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता की सरकार हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जितने भी वाम दल हैं, जितने भी घटक दल हैं विपक्ष के, वो सभी हिंदुओं के खिलाफ ही बोलते हैं। थोड़ा बहुत हिंदुओं के हित में यदि कोई बात करती थी तो भाजपा सरकार करती थी, लेकिन अब भाजपा ने भी
हिंदुओं के हितों में काम करना लगभग बंद कर दिया। जिन कानूनों को रद्द करने की जरूरत थी, वक्फ बोर्ड जैसे कानूनों को रद्द करने की जरूरत थी, सरकार ने उन्हें भी रद्द नहीं किया। आज देश में यह स्थिति है, ना तो पुलिस हिंदुओं के पक्ष में खड़ी नजर आती है, ना प्रशासन, ना सरकार, ना इस देश की अदालत। वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ काम करती नजर आती हैं, और ना ही अब ये भाजपा सरकार बची है, और हिंदुओं के खिलाफ पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि पीड़ित हिंदू होगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हिंदू यदि हमलावर होगा तो न केवल उस पर बल्कि उसके पूरे परिवार पर केस लादने की तैयारी हो जाएगी और उन सबको अंदर कर दिया जाएगा, निर्दोष लोगों को भी शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि हिंदुओं से तो कुछ विशेष एलर्जी सी हो गई है, जो कि बहुसंख्यक समाज है, उसके साथ इस तरह की जो प्रताड़नाएं होती हैं, जो समस्याएं आती हैं। आज हिंदू के घर से किसी भी बहन बेटी को उठा लिया जाए तो उस बेचारे की जल्दी से सुनवाई नहीं होती। लव जिहाद के ऐसे लाखों की संख्या में मामले हैं जो आज हिंदू पीड़ित है पूरी तरह से। इस लव जिहाद की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने ना तो कोई कानून बनाया और ना ही कोई कारगर कदम उठाया है जिससे लव जिहाद की समस्या से निजात मिल सके। आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जिन प्रदेशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बंगाल सबसे आगे, मणिपुर सबसे आगे, वहां लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हत्याओं को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया और ना ही आज तक ये हत्या रोक पाई हैं। बल्कि वहां की राज्य सरकारें कहीं ना कहीं इसमें शामिल नजर आती हैं, क्योंकि वहां भाजपा के नेताओं को भी गोली मारी जा रही है, हत्या हो रही है सरेआम उनकी, घर से बहन बेटियों को उठाया जा रहा है। तो ये स्थिति है इस देश में। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, केंद्र में जब भाजपा सरकार है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बचा पा रही है, बल्कि वो हरियाणा जैसे राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर देती है। तो ऐसे में आम जनता बीजेपी का विकल्प तलाश करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि यदि एक ही पार्टी के बल भरोसे हिंदू समाज रहेगा तो उन्हें दिक्कतें बहुत सारी होने वाली हैं। मुसलमानों के हितों के लिए सारी सरकारें, सारे संगठन, सारी राजनीतिक पार्टियां हितों में लगी रहती हैं। अब तो बीजेपी भी उनके हित में पूरी तरह से काम करती नजर आती है। ऐसे में हिंदुओं को तलाश है एक ऐसे विकल्प की जो पूरे देश में पूरी तैयारी के साथ एक विकल्प बन सके, पूरे देश में अपनी सरकार बना सके। ऐसी एक राजनीतिक पार्टी की इस देश की सरकार को, इस देश के आम जनता को, आम भारतीयों को ऐसी अब जरूरत महसूस होने लगी। एक नई विचारधारा के साथ पार्टी सत्ता में आए और लोगों के हितों के लिए काम करें, ये अब आवश्यक हो गया है। साथियों, जल्द ही देश भर के बुद्धिजीवी समाज इस पर मंथन करेगा, विचार करेगा और देश को कोई न कोई विकल्प देने की तैयारी करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।